हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जैसा माहौल पूरे संसार का हो गया है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस अकाल मृत्यु से प्राणियों का छुटकारा हो। परंतु कवि यहाँ ये कह रहा है कि मनुष्य का जन्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसकी मृत्यु इम्पोर्टेंट है। जो आता है वह जाता है, तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वह जाता है, तू किसका शोक मनाता है। उस सूर्य जई उस दिशा पुरुष के प्रहर चार, रस सने बाद अंबर कब शोक मनाता है। जो आता है वह जाता है। कभी यहाँ पर ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य का मृत्यु इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जन्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। तो पहली पंक्ति में आपको क्लियर कर दूं। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु है जीवित। सुकरात अरस्तु एरिस्टोटल आज भी जीवित है। सुकरात अरस्तु है जीवित। सम्राट सिकंदर चला गया खाली हाथ। सम्राट सिकंदर चला गया। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य की मृत्यु ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जन्म। सम्राट सिकंदर चला गया। वंशी की ताने अमर रही। वंशी की ताने अमर रही। बस पंचजन्य स्वर चला गया। पंचजन्य वो शंख था जो महाभारत में बजाया गया था, बस एक ही बार बजा वो। वंशी की ताने अमर हुई, बस पंचजन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक। चाणक्य नीति बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है, उसका अनुसरण किया जा रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? ठीक है, आए थे राजा राज्य करके चले गए, पर शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, घर संसार छोड़ के चले गए थे। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर आज भी धरा और अंबर में है। धरा और अंबर पर है। महात्मा गांधी दो सोटी धोती और लंगोटी उनका ताना बाना था। क्या था उनके पास? आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है, 100वीं जयंती मनाई जा रही है, जगह जगह पुतले लग रहे हैं। और अभी देखा पूरी दुनिया पे राज्य करने वाला ट्रंप वहां महात्मा गांधी के आश्रम में गया, जाके उनका चरखा चलाया और उनके 3 बंदरों के भी दर्शन करे। ये होती है मृत्यु। ये निश्चित है, जातस्य हुई ध्रुव मृत्यु। जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना जरूरी है, परंतु मरना कैसा?
अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। रानी महारानी चली गई, रानी महारानी लक्ष्मीबाई पिक्चरें बन गई, पद्मनी पे पिक्चरें बन गई, आए देखे चले गए, पर जो गुमनाम के अंधेरे में खो गया उसका नाम किसी को याद है? रानी महारानी चली गई, रत्नामा सबके घर में है, किसी ना किसी रूप में। रामायण आज हर एक के घर में है। कोई प्राणी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई पति पत्नी, उसका कोई ना कोई रूप अपने घर में अपने बच्चों को आदर्श रूप में स्थापित किया हुआ है। महारानी रत्नावली जी ने, अगर तुलसीदास जी जिस वक्त अपनी वासना में लिप्त हुए मुर्दे पर चढ़कर सांप को रस्सी समझकर उनके घर में गए थे, ससुराल में अपनी में गए थे रत्नावली से मिलने, अगर रत्नावली ने उसको ये नहीं कहा होता कि जितनी मोह ममता प्रीति तुमने मोह में करी, अगर तुमने भगवान राम में करी होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। इन दो लफ्जों से उनको, तुलसीदास को ज्ञान हो गया और उन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी। हर गोदी में हर गेह गेह, हर घर में रामायण पड़ी है रत्नावली की। और रानी महारानी कहीं कहीं पर है, नाम प्रासंगिक है, रानी महारानियां भी कभी कभी उनको भी वेशभूषा को देख के, उसको देख के याद कर लेते हैं लोग। रत्नामा सबके, छोटा बड़ा कोई भी घर हो, रामायण का एक शब्द तो किसी ना किसी रूप में हर एक घर में बोला जाता है। तुलसी प्रस जब उन्होंने रामायण पूरी लिख दी तो फिर क्या हुआ? न महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। आपको याद होगा या शायद नहीं, वही उसी पे मैं आ रही हूं कि मनुष्य का मृत्यु कितनी इंपॉर्टेंट है। 1907 में पंजाब के गांव खटकल में एक बेटा पैदा हुआ किशन सिंह और विद्यावती के घर में। ठीक है, गांव में यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, नॉट ए बिग डील। परंतु 23 साल की उम्र में जब वो फांसी के फंदे पर लटके, भगत सिंह और आजाद, तब हर एक माँ ने कहा मेरे घर में बेटा पैदा हो तो शहीद भगत सिंह जैसा, वरना मैं बांझ रह जाऊं। ये होती है मृत्यु। न महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। बाबर अकबर मिट गए मगर, इतने बड़े बड़े नाम थे, बाबर अकबर मिट गए मगर। कबीरा जो अनपढ़ था, कबीरा फिर भी रह जाता है। कबीर को कैसे ज्ञान हुआ था? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की में गेहूं पिस रहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। उसने कोई एक भी दाना खाली नहीं बचा, सभी पिस गए। इसका मतलब है जो जातस्य हुई ध्रुव मृत्यु, जो जन्म, जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु उसकी अवश्य होनी है। फिर तो वाराणसी के घाट पर तिलक करें रघुवीर। आए थे इस जगत में करने को दो काम, लेने को टुकड़ा भला, देने को हरि नाम। ये थे संत कबीर। कबीरा फिर भी रह जाता है, बाबर अकबर मिट गए मगर,
कबीरा फिर भी रह जाता है, जो आता है वह जाता है, तू किसका शोक मनाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हरे कृष्ण।